इसी खित्ते में हमारे साथ आज़ाद होने वाले ममालिक भारत दुनिया की बड़ी और उभरती मईशत बन चुके, लेकिन पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान का आम आदमी, मजदूर, गरीब आज भी भूखे पेट, नंगे पांव और बगैर किसी छत के गुजारा कर रहे हैं। ये इंस्टीट्यूट्स का प्रॉब्लम नहीं है, डीएनए का प्रॉब्लम है। अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के एप्पल चला रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट चला रहे हो, यहाँ पे ट्विटर चला रहे हो, तो मेरे जो अकल के अंधे हैं उन पे कलामे नरमो नाज़िक बेअसर है। हार्वर्ड शर्मिंदा है आज, केम्ब्रिज वाले रो रहे हैं। एक अलकायदा का टेररिस्ट पाकिस्तान में मेजर जनरल है, वो भी हेड ऑफ आईएसपीआर। ये वही आईएसपीआर वाला है जो कह रहा था कि हिंदुस्तान के अंदर हम घुस जाएंगे, घुस के मारेंगे। ये टेररिस्ट की औलादे हैं। कारगिल में भी तो घुसे थे सर, उसके बाद 4 दफा जी बॉडीज तक छोड़कर आ गए थे, डेड बॉडीज नहीं उठाई इन्होंने अपने आज फौजियों तक की। नहीं उठाई उन्होंने। हाँ। अरे भारतीय आपको भेजते रहे हैं बल्कि बॉडीज रिस्पेक्ट के साथ, मैंने पढ़ा था। बिल्कुल 4 दफा घुसे, को एक दफा घुसे थोड़ी, और पता है उन्हें कि 4 दफा घुसे तो क्या हुआ है। हमारे यहाँ अभी भी वक्त है, हम थोड़ी अकल से काम लें, थोड़ी समझ से काम लें। कहीं बाप अपने बच्चों को बाजार में बेचने पर मजबूर है, और ये कैसे मुमकिन है कि मेजबान मुल्क में जाया जाए और उसमें बायलैटरल मुलाकातें ना हो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के निकले हैं। आपकी रूलिंग लीड सारी हार्वर्ड से और आई पढ़ने यहाँ पे कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड पे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाकिस्तान का हाल बेहाल हो चुका है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने देश के आर्थिक हालात और घटते विदेशी मुद्रा भंडार पर बेहद चिंता जताई है। इस्माइल ने अपने विस्फोटक भाषण में कहा है कि पाकिस्तान आने वाले कई वर्षों तक आर्थिक संकट से नहीं निकले जा रहा। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को हर साल 25 अरब डॉलर लौटाना होगा, जिससे वह कई वर्षों तक इस भंवर में फंसा रहेगा। पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने देश के आर्थिक हालात और घटते विदेशी मुद्रा भंडार पर चिंता जताई है। इस्माइल अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक शहबाज शरीफ सरकार में पाकिस्तान के वित्त मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद की वजह से कोई विदेशी पाकिस्तान नहीं आना चाहता और ना ही निवेश करता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का यह हाल हमारी अपनी आतंकी नीतियों की वजह से हो चुका है। अगर पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा ना देता तो आज उसका यह हाल ना होता। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। आम आदमी के हालात नहीं बदल सके। आज भी गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। आज भी मजदूर को जब उजरत मिलती है ना, तो वो इतनी कम होती है कि वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि इससे अपने जिस्म को ढांपे या फिर पेट की भूख को मिटाए, खुद खाए या अपने बच्चों को खिलाए। कहीं बाप अपने बच्चों को बाजार में बेचने पर मजबूर है, तो कहीं माँ अपने बच्चों को जहर देकर उनकी भूख हमेशा के लिए मिटा देती है। मगर नारा आज भी वही लगाया जा रहा है और इसी तर्ज पर अवाम को हमेशा की तरह पागल बनाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसी खित्ते में हमारे साथ आज़ाद होने वाले ममालिक भारत और चीन के रूप में दुनिया की बड़ी और उभरती मईशत बन चुके, लेकिन पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान का आम आदमी, मजदूर, गरीब आज भी भूखे पेट, नंगे पांव और बगैर किसी छत के गुजारा कर रहे हैं। लेकिन कब तक? इक़्तिदार और ताकत के ऐवानों में सियासतदानों का लिबादा ओढ़े शैतानों से कब तक इस मुल्क का, इसके गरीब अवाम का जो इस्तेसाल है वो ऐसे ही होता रहेगा? कब तक गरीब इस चक्की में पिसता रहेगा? और क्या कोई मसीहा कभी इन गरीबों के हालात बदलने का सोचेगा भी? 76 साल आपने डॉलर मांगे। मेरा ये क्वेश्चन है, ये 25 करोड़ जो अंधे लोग इस वक्त आंखें बंद करके अपने मुल्क को जलाने की तैयारी कर रहे हैं, कितने दुनिया के ममालिक हैं जो कर्जों पे और खैरात पे चलते हैं? कितना या फिर चलते हैं, या कितना अरसा चल पाएंगे? बिल्कुल इसका जवाब किसी इस मजमे में किसी के पास नहीं है। बल्कि मैं दुख के साथ ये कहता हूं, दुख के साथ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के निकले हैं तो सारी दुनिया पे छा गए हैं, यहां पे सारी कंपनियों के सीईओ। अब दूसरा साइड दिखाना चाहता हूं आपको। आपकी रूलिंग लीड सारी हार्वर्ड से और आई पढ़ने यहाँ पे कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड पे। ये 400 साल पुराने इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन उनकी डिग्रियां उनको कुछ नहीं दे पाई, वो भी आंखों से अंधे। हाँ, उन्होंने यहां से क्या सीखा? मनी लॉन्ड्रिंग। वो यहां से मनी लॉन्ड्रिंग की डिग्रियां लेकर गए हैं हार्वर्ड से, कैम्ब्रिज से और ऑक्सफोर्ड से। क्योंकि इस वक्त आपके जितने लूटर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, वो 5-6 हजार, सारे इन स्कूलों से ग्रेजुएट हैं और हर एक मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। हर एक के बच्चे इंग्लैंड और कनाडा में बैठे हैं।
अब इस पे मैं क्या इस पे स्टेटमेंट दूंगा, ये इंस्टीट्यूट्स का प्रॉब्लम नहीं है, डीएनए का प्रॉब्लम है। अगर बिल्कुल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के एप्पल चला रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट चला रहे हो, यहाँ पे ट्विटर चला रहे हो, तो मेरे जो अकल के अंधे हैं उन पे कलामे नरमो नाज़िक बेअसर है। हार्वर्ड शर्मिंदा है आज, केम्ब्रिज वाले रो रहे हैं, ऑक्सफोर्ड वाले तड़प रहे हैं कि इन अंधों को डिग्रियां क्यों दी थी, इनको एडमिशन क्यों दिए थे। यहाँ पे ये तमाचे हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर तमाचे हैं ये। तो ये इस पे मुझे आरजू नहीं, मुझे ये बताएं कि क्या वजह है कि वहां से लोग एक लोकल इंस्टीट्यूट से पढ़ के आके दुनिया को रूल इस वक्त कर रहे हैं, और हमारे 400 साल इंस्टीट्यूशन के पढ़ के मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। कसूर किसका है? सर जाहिर है हमारे एजुकेशन सिस्टम का है, और हमें आदत पड़ चुकी है बैठे बैठे खाने की, काम करने की आदत नहीं रही लोगों में। आपका एजुकेशन सिस्टम तो वो पढ़ा ही नहीं है। एचिसन आपका एजुकेशन सिस्टम थोड़ा है, वो तो ब्रिटिश ने बनाया था अपने एजेंटों के बच्चों को पढ़ाने के लिए। इस वक्त आपकी कौम का जो फैसला करने वाला बंदा है वो तो एचिसन से पढ़ा था। वो तो एक दिन नहीं गया आपके एजुकेशन सिस्टम में, वो एचिसन से पढ़ा। फिर वह यहाँ कोलंबिया से पहली बैचलर डिग्री है और लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज की है। दूसरा जो आपको तबाह करने वाला है अमीरुल मोमिनीन, वो भी एचिसन से पढ़ा और ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है। आपको तबाह करने वाले तो सारे एचिसोनियन है। एचिसन का सिलेबस आपका पाकिस्तानी थोड़ी है, वो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम का तो वो हिस्सा ही नहीं है। लेकिन सर माइंडसेट तो तालिबानी ही है ना सर, तालिबानी माइंडसेट है इनका, जहां से मर्जी पढ़ ले। नहीं, एचिसन से, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के कैम्ब्रिज से इस्लाम को बेच रहे हैं। आपको ये नहीं पता। मैं आपको क्या बता रहा हूं, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग सीखी है हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से। इन्होंने कहा है पाकिस्तान में जाके तस्बीह बेचो, ये कहते हैं। तो सर ये भी जिहाद बता रहे होते हैं। जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी बता रहे थे कि जिहाद है और हम तो भारत के दरवाजे तक जंग को ले जाएंगे। उन्होंने कहा भी जाएंगे, वो भी पता नहीं किस मूड में थे। उन्होंने तिवल बजा दिया। उन्होंने कहा नहीं जी हम तो घुस जाएंगे अंदर। घुसे पहले पता नहीं किसने रोका हुआ इनको घुसने से। भाई घुसो जाके, मैं तो कह रहा हूँ पहले भी 4-5 कारगिल में भी तो घुसे थे सर। उसके बाद 4 दफा जी बॉडीज तक छोड़कर आ गए थे, डेड बॉडीज नहीं उठाई इन्होंने अपने आज फौजियों तक की। नहीं उठाई उन्होंने। हाँ। अरे भारतीय आपको भेजते रहे हैं बल्कि बॉडीज, रिस्पेक्ट के साथ। मैंने पढ़ा था बिल्कुल 4 दफा घुसे, को एक दफा घुसे थोड़ी। और पता है उन्हें कि 4 दफा घुसे तो क्या हुआ है। बस इमोशनल लोग है ना, इमोशनल लोग है, बस क्या कहें। सर क्या शौक है इनको, क्या दोबारा मार खाने का? जरूरत क्या पड़ी? वो तो कुछ कह भी नहीं रहे, वो अपने कामों में लगे हुए, G20 और कभी SCO और क्या कुछ, और ये अपना बस ऐसे ही तड़ियां लगाई चले जा रहे हैं। काम जो और कोई नहीं कुछ करने को, फिर उनको क्या करना। और ये कारोबार है पुराना। फिर वो कहते हैं ना कि वो इतना अरसा एक काम किया हो, फिर वो कई दफा ये होता है कि आप जज्बात में आ जाते हैं, पुरानी चीजें याद आ जाती, तो अब पता नहीं चलता कि मैं क्या कह रहा हूँ।